अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर एक नए दिन का आगाज़ जो अपने कामों से स्टार्ट करते हैं। और हम पाकिस्तानी होम मेकर्स, हम पाकिस्तानी लेडीज़, हम पाकिस्तानी हाउसवाइफ के भाई एक ही तरह के देसी मोम के काम होते हैं। और एक ही तरह की जो है हमारी तकरीबन जो है ना रूटीन चल रही होती है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब हम कहीं चले जाते हैं या कोई गेस्ट आ जाते हैं या इवेंट आ जाता है। बाकी जो है वो सेम सेम हमारी रूटीन चलती रहती है। सबसे पहले अल्लाह पाक का बरकत नाम और अल्लाह पाक का नमाज कुरान जो है वो तो ज़रूरी है भाई। काम जो है ना वो घर के तो ख़त्म होने ही नहीं है। ऐसी बेबरकतियाँ होती हैं कि आजकल घरों के काम जो है वो ख़त्म होते ही नहीं है। तो बेहतर है नमाज कुरान टाइम पर अपना पढ़ लें। और जब हम पढ़ेंगे ना, बच्चों को जितना मर्ज़ी कहते रहो वो नहीं सीखेंगे, तब तक उनको आदत नहीं बनेगी जब तक वो घर में बड़ों को पढ़ते हुए नहीं देखेंगे। जब वो बड़ों को पढ़ते हुए देखेंगे तो वो खुद ब खुद ही जो है कहना कम हम लोगों को पड़ेगा और वो खुद ब खुद ही इस चीज़ के पंक्चुअल बन जाएंगे। उसके बाद जी नाश्ता वाश्ता बनाना था। बच्चों को स्कूल भेज के हर माँ का यही काम होता है कि फिर किचन की तरफ आती है, फिर अपने लिए नाश्ता, अब हस्बैंड के लिए नाश्ता, बाकी जो लोग स्कूल नहीं जाते और छोटे बच्चे हैं उनके लिए नाश्ता। तो फिर यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ करना था, बर्तन जो थे वो वॉश करने थे, साथ साथ चीज़ें जो थी मैं समेट रही थी। जैसा कि रात के कुछ बर्तन जो मैंने वॉश करके रखे थे, पतीले बड़े और प्रेशर वगैरह, उनको समेटना था। उसके अलावा ये है कि साथ ही ना अच्छा आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोपहर का जो खाना है ना, देखें वो बनना तो होता ही है, हर घर में बनता है, लेकिन मैं आजकल ना नाश्ते के फ़ौरन बाद की कोशिश मेरी होती है कि मैं जल्दी से बना लूँ। ठीक है, सम टाइम होता है कि लेट हो जाती हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि जब बच्चों ने भी घरों में आना होता है ना तो खाना खाना होता है। और आजकल गैस का बहुत इशू है भाई। गैस जो है ना अगर आती रहे ना तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, घंटे के अंदर बंदा कुकिंग करके फ्री हो जाता है। लेकिन आजकल गैस का बहुत इशू है। फिर जब जी यहाँ ने भी स्कूल से आना होता है, हस्बैंड ने भी, तो उन्होंने खाना खाना होता है। तो मेरी फिर कोशिश यही है, यहाँ पर घिया तोरी रात की कटी पड़ी थी फ्रिज में, मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ। रात को मसर चावल थे और मसर काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, थोड़े पड़े हुए थे, और एक गिलास साथ मैंने चावल और बना लिया। आटा गूंद के रख लूँगी, साथ रोटी बन जाएगी, सैलड वगैरह बन जाएगा। और ये मैं डाइनिंग टेबल पर लगा लूँगी खाना, ताकि आना है जब उन्होंने तो हैंड वॉश करके तो अपना खाना स्टार्ट करें। जब लंच बना हुआ होता है ना इस तरह से स्पेशल सालन हम आटा गूंद के रख लेते हैं या सालन बना हुआ होता है, हमारी आधी से ज़्यादा जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो साथ साथ ये टॉप काउंटर वगैरह साथ ही साथ साफ़ कर लूँगी। बर्तन जो थे वो जगह जगह पर लगा लिए थे। और आज मैं ना घिया तोरी बना रही थी, और जब खाना बना रही होती है ना, एक दिन पहले कटिंग करके रख ले, बड़ा इजी होता है। या 2-3 दिन की सब्ज़ी हमारे फ्रिज में पड़ी हो तो इजी होता है और समझ भी आती है। सम टाइम हम लोग सोचते सोचते शाम पड़ जाती है क्या बनाए और क्या ना आए, और अगर पड़ी होगी हमारे फ्रिज में झटपट तो हमारे पास ऑप्शन और तो कोई नहीं होता, और फिर हम लोगों को वो बना लेते हैं, तो ये ईजी हो जाता है हमारे लिए। बाकी ये है कि जब खाना बल के बनाते हैं ना तो साथ ही साथ छोटे छोटे हम लोग काम करते रहते हैं, इधर उधर हाथ फेरते रहते हैं। या जैसे कि फ़र्ज़ करें कोई कैबिनेट है जहाँ पर बेतरतीबी से बर्तन रखे हुए थे, हम लोगों ने, होता है ना सम टाइम जल्दी जल्दी निकालना और जल्दी जल्दी से रखना, तो वो साथ साथ जैसे आपके सालन की भुनाई हो गई और आपने उसको दम पे रखा हुआ, तो आपने साथ साथ इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेने हैं। वॉल जो है कोई एक साइड की आज कर लें, एक साइड की कल कर लें, इस तरह के बड़े ईजी हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने साथ ही ना मशीन में कपड़े डाले हुए थे, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि ऑटो है ना, तो ऑटो का बड़ा फ़ायदा रहता है। जिनके पास है उनका ये होता है कि भाई साथ ही मैं कपड़ों को ना ज़्यादा जमा नहीं करती, ढेर नहीं लगने देती, कि साथ ही साथ थोड़े थोड़े करके वॉश कर लो, ईजी हो जाता है। आजकल आगे वैसे वेदर इस तरह का आना है, और यह है कि जब तक हमने नाश्ता करना है ईजीली, तब तक हमारी मशीन के कपड़े भी निकल आने, और फिर आराम से आपको ये फ़ायदा है कि जब मर्ज़ी आप हवा में, और थोड़े थोड़े जो है ना कपड़े करके हम लोग वॉश कर लेंगे ना, हमारे अपने लिए ईजी हो जाता है। जितना बजाय कि बहुत ज़्यादा ढेर लगा के फिर मुश्किल होता है, और फिर इनको बल्कि जगह भी नहीं मिलती कि कहाँ भाई तारों पर डालें, कहाँ डालें इनको। और यह है कि थोड़े थोड़े करके वॉश कर लेंगे, साथ ही आयरन भी हो जाते हैं, ईजी रहता है। बाकी जिनके पास बल्कि मैनुअल मशीनें हैं ना, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगती ही होंगी, हर घर में लगती हैं, ज़ाहिर है बच्चों वाले घर होते हैं तो इस तरह से, और कपड़े तो हर घर में ही बल्कि होते हैं। लेकिन जिनके पास ऑटो है तो काफ़ी ईजी हो जाता है, उनके लिए आसानी हो जाती है कि ईजीली अपने सारे उनके काम होते हैं। लेकिन जो भी हम अपनी सारी रूटीन पे अपने काम करते हैं ना, हम भी एक्टिव रहते हैं के लिए। बहुत सी बहनें हैं जिनके घरों में भाई शेफ़ होंगे, वो तो बनवा लेते हैं खाने, बाकी और भी कामों के लिए होते हैं। लेकिन जो बंदा अकेला हो काम करने वाला ना, जैसे जो लोग करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल कोई भी काम नहीं होता, लेकिन वही बात है कि अपना एक टाइम टेबल सेट कर ले, फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है। और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल होता है, 2-3 बच्चे एक साथ जितने छोटे छोटे, और फिर हाँ वो भी ज़ाहिर है उन्होंने भी करने होते हैं। तो लेकिन वही बात है कि अपना टाइम मैनेजमेंट हर बंदा फिर कर लेता है, अपना टाइम टेबल बना लेता है। तो बाकी
बाकी जो है घर बिखरता रहता है छोटी छोटी चीज़ों से, वो तो फिर हम लोगों ने खुद ही जो है उसको समेटना होता है। तो लंच बन गया, उसके बाद अपना नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़े और उसके बाद तस्बीह करें। बच्चों को बल्कि शाम के टाइम जब आते हैं तो उनको भी 1 घंटा दें, उनको देख लें वो ट्यूशन से क्या करके आए हैं, स्कूल से क्या करके आए हैं, अगर घर में ट्यूटर है तो वो क्या करवा के गए हैं, थोड़ा सा उनको भी पता होता है। हमारे माँ बाप ने हमसे पूछना है और ये माँओं की आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सब एग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि हम लोगों ने ही बच्चों के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। जेंट्स हज़रात तो सुबह को गए, रात को उनका काम है भैया आके हमें पैसे ला के देना या हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, बच्चों की फ़ीस वगैरह पे करना। तो इसलिए तो अगर हम खाना वाना के चक्करों में पड़ते हैं ना, शाम तक लेट बनाते हैं, तो फिर हमारे कोई काम भी ख़त्म नहीं होते। तो बेहतर है, हाँ, जैसे बच्चों ने ट्यूशन जाना फिर आप बना लें ईज़ी होके, फ्री होके। अगर आपका रात का सालन बचा हुआ होता है, वो बहुत अच्छी बात होती है कि चलो माएँ फिर जो है ईज़ी होके बना लें, बच्चों का भी इस तरह से हर्ज नहीं होगा और आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा। लेकिन वही छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग देखते रहें, साथ-साथ अपने घर को क्लटर फ्री भी करना बहुत ज़रूरी होता है। पुरानी चीज़ें निकालते रहें ताकि ढेर जो जमा हुए होती है ना, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसकी रिपेयरिंग करने की कोशिश करें और फिर चीज़ें जो है वो साथ-साथ सेटल्ड भी होती रहती हैं और घर भी आपका सही रहता है। तो बाकी जो है ना एज़ यूजुअल सब होम मेकर्स की रूटीन यही होती है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। बारिशें थी पिछले दिनों और अल्लाह ताला जहाँ पे फ्लड आया हुआ है उन लोगों पर सब पर रहम करे। बाकी ये है कि वेदर अच्छा हो गया है, जो हब्स वाला मौसम था वो ख़त्म हो गया है, बल्कि अब पंखों के नीचे बैठे ना तो सुकून सा आ जाता है, तो ये बेहतर होता है मौसम। तो होपफुली आज की सिंपल सा व्लॉग था, मैंने अपनी बहनों के साथ जो शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और ये 2 दिन पहले का क्लिप है और यहाँ पर अयान को हम जब अयान रेडी हो रहा था तो बारिश हो रही थी, तो फिर हम इसको छोड़ने चले गए थे इसके स्कूल। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।